हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 28 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बाई को देखते हैं जिसका ख्याल जोसेन रख रहा था, पर बाई कहती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे क्योंकि हर 100वें दिन उसके साथ ये होता है। जिसके बाद बाई अपने पावर से जिंग को देखती है कि वो कहाँ पर है और उसे पता चल जाता है कि जिंग हैंग के साथ है, तो वो जिंग के सेवक को उसे लाने भेजती है। पर इधर जिंग को जब ये पता चलता है कि उसके सेवक उसे ढूंढ रहे हैं तो वो हैंग को लेकर वहां से गायब हो जाती है। इधर उन चारों को जब जिंग नहीं मिलती तो वो एक प्लान बनाते हैं और वो चारों बैठकर एक साउंड वेव क्रिएट करते हैं जिंग को ढूंढने के लिए। वहीं इधर जिंग हैंग के साथ मछली का लुत्फ उठा रही थी, जहाँ हैंग जिंग को फूलों का बना गुलदस्ता देता है। तभी जिंग को वो साउंड वेव सुनाई देता है जो कि उसके सेवकों ने उसे ढूंढने के लिए भेजा था। पर जिंग अपने मैजिक से खुद को और हैंग को इनविजिबल कर लेती है जिससे कि वो उस साउंड वेव से बच जाती है और अपने सेवकों के हाथ नहीं आती। पर उन सेवकों को पता चल गया था कि जिंग जरूर इनविजिबल हो गई होगी उनके वेव से बचने के लिए। वहीं इधर हैंग जिंग को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ वो असलियत में रहा करता था। उसने जिंग के लिए घर को ठीक ठाक कर दिया था और वो दोनों बैठकर खाते हैं, जहाँ हैंग जिंग को बत्तख की बनी माला गिफ्ट करता है और बताता है कि ये उसने अपने हाथों से बनाया है। जिसके बाद वो दोनों वाइन टोस्ट करके अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पर तभी हैंग के चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है तो जिंग हैंग को आराम करने को कहती है। जब हैंग सो रहा होता है तो जिंग हैंग को ही देख रही थी और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर हैंग सोने का नाटक कर रहा था। इसके अगले सुबह हम जिंग को देखते हैं जो कि हैंग के लिए खाना बना रही थी, पर उस खाने को लेकर वो जैसे ही हैंग के कमरे में जाती है तो उसके हाथों से खाना गिर जाता है और वो रोती हुई दौड़ते हुए बाई के पास आती है और हैंग को बचाने को कहती है। जब बाई वहां जाती है तो जिंग उसे पूरी बात बताती है कि सुबह जब हैंग उठा तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से उसकी ऐसी हालत हो गई। जिंग की बातें सुन बाई जिंग को बता देती है कि हैंग के अंदर लव पॉइजन आ गया है और उसकी जान को खतरा है और वो बच नहीं पाएगा। और वो जिंग को बाहर ले जाती है जहाँ जिंग बाई से कहती है कि जिस तरह उसने जोसेन को बचाया था लव पॉइजन से उसी तरह वो हैंग को बचाएगी। पर बाई मना कर देती है कि अगर उसने अपना डेमन कोर हैंग को दिया तो वो कभी इंसान का रूप नहीं ले पाएगी और साथ ही वो मर भी सकती है। पर जिंग इसके लिए तैयार थी और वो बाई से कहती है कि उसके साथ कुछ भी हो जाए पर फिर भी वो हैंग को बचाएगी। पर बाई बताती है कि उसका डेमन कोर इतना पावरफुल नहीं है और इस वजह से हैंग को देने के बाद भी हैंग को नहीं बचाया जा सकता। ये बात सुन जिंग बहुत ही दुखी हो जाती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है। अगर उसने उसकी बात को पहले मान लिया होता तो हैंग की आज ये हालत नहीं होती। तो बाई जिंग को एक तरकीब बताती है जिससे कि हैंग को बचाया जा सकता है, क्योंकि हैंग के अंदर लव पॉइजन है तो अगर वो लव को भूल गया तो उसके अंदर का पॉइजन खत्म हो जाएगा और इसके लिए हैंग को सब कुछ भूलना होगा। बाई जिंग को एक बॉटल देती है और बताती है कि ये अगर वो हैंग को पिला देगी तो हैंग सब कुछ भूल जाएगा और साथ ही वो खुद भी इसे पी ले। यहाँ जिंग ऐसा करना नहीं चाहती थी पर वो हैंग को बचाना चाहती थी और इसलिए वो हैंग को वो पिला देती है और माफी मांगती है कि वो उसे मरता नहीं देख सकती, इसलिए उसे ये करना होगा। जिसके बाद वो खुद भी पीने वाली थी पर वो नहीं पी पाती। इसके 1 महीने बाद हम जिंग को देखते हैं जहाँ जिंग बिल्कुल बदल गई थी। इस चीज को जाय और कॉन्फू भी नोटिस करते हैं क्योंकि जिंग जो कि घर के कामों से कोसों दूर रहा करती थी वो आज घर का पूरा काम कर रही थी। तभी वहाँ पर बाई आ जाती है तो कॉन्फू बाई को अपना परफ्यूम पाउच दिखाता है और बताता है कि ये उसे मैजिस्ट्रेट ऑफिस से मिला है। उस पाउच को देखकर बाई को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसके अंदर से स्पिरिट कैप्चर करने वाली स्मेल आ रही थी, पर बाई इसके बारे में कॉन्फू को कुछ नहीं कहती। वहीं इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि क्लिनिक आ गई थे और काम करने लगी थी। जिंग के इस अजीब बिहेवियर को लेकर उसके चारों सेवक भी बहुत ही हैरान थे और वो आपस में हैंग के बारे में बात कर रहे थे कि हैंग की वजह से ही जिंग ऐसी हो गई है और 1 महीने के बाद भी जिंग हैंग को भुला नहीं पाई। तभी क्लिनिक में 2 लेडी आती है जो कि दवा लेने आई थी
और वो जानबूझकर हैंक के बारे में बात करती है कि आज हैंक की शादी होने वाली है लीनैंग के यांग फैमिली के लड़के से। जैसे ही ये बात जिंग सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है और वो सीधा हैंक से मिलने भागती है। इधर बाय और जूसियन को जब ये बात पता चलता है तो उन्हें शक होता है कि ये जरूर जिंग के लिए कोई ट्रैप है। वहीं इधर हम हैंक को देखते हैं जो कि सच में शादी करने जा रहा था। तभी वहां जिंग पहुंच जाती है पर हैंक जिंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचानता, बल्कि वो जिंग को शादी की मिठाई जरूर खाने को कहता है और अंदर चला जाता है। जिंग हैंक के पीछे जाना चाहती थी पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता, पर दो लड़कियां आकर जिंग को अंदर जाने को कहती है। जिंग के जाने पर वो बताती है कि ये उसने मोंग फाई के कहने पर किया है। वहीं अंदर हैंक जिंग के सामने ही एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और जिंग बस देखती रह जाती है। वहां पर वो हार्टिमन भी था और वो जिंग को इस हालत में देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। हैंक की शादी हो जाती है और वो दूसरी तरफ चला जाता है तो जिंग हैंक के पीछे अंदर जा रही थी और ये देखकर वो हार्टिमन बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि जिंग उसके ट्रैप में फंसने वाली थी। पर इससे पहले कि जिंग अंदर जाती एक नकाबपोश जिंग को वहां से ले जाता है और जिंग देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोंग फाई था। ये देख जिंग बहुत ही हैरान थी। तब मोंग फाई उसे बताता है कि हार्टिमन ने उसके सिर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे अपने जाल में फंसाने वाला था, इसलिए वो उसे बचाकर यहाँ ले आया। तभी वहां पर वो हार्टिमन आ जाता है जो कि जिंग से कहता है कि पहले वो मोंग फाई को खत्म करेगा और इसके बाद वो उससे निपटेगा। ये सुन मोंग फाई एक मैजिकल वाल के पीछे चला जाता है। वो हार्टिमन मोंग फाई के पीछे जाना चाहता था पर वो इस शरीर के साथ नहीं जा सकता था, तो वो मोंग फाई के सिर को वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है और मोंग फाई से फाइट करने लगता है। वहीं बाहर जूसियन और बाय आ जाते हैं। जूसियन मोंग फाई के शरीर को देखकर तुरंत एक्यूपंक्चर से मोंग फाई के शरीर को शांत कर देता है। जब वो हार्टिमन वापस आता है तो इस वजह से वो मोंग फाई के शरीर पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाता और उसी समय बाय और जिंग उस हार्टिमन पर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। पर तभी वहाँ मैजिस्ट्रेट अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन्हें पकड़ने को कहता है। ये देख बाय अपना मैजिक करती है पर इस मैजिस्ट्रेट के पास एक जादुई घंटी थी और उसे बचाने के कारण जिंग और बाय कमजोर हो जाती है। पर तभी मोंग फाई उठ जाता है और वो उस मैजिस्ट्रेट से घंटी ले लेता है और बताता है कि जिंग और बाय कोई टिमन नहीं है तो वो उसे नहीं पकड़ सकता और उन दोनों ने कोई गलती भी नहीं की है। ये बात सुन मैजिस्ट्रेट बहुत ही हैरान था और कहता है कि ये सब तो उसने उसी के कहने पर किया है। पर मोंग फाई इस बात से मुकर जाता है तो मैजिस्ट्रेट को बिना उन्हें गिरफ्तार किए वापस लौटना पड़ जाता है। अब तक वो हार्टिमन वहां से फरार हो गया था। इसके अगले दिन में हम मोंग फाई को देखते हैं जो कि अपने शरीर में था और साधना कर रहा था। पर तभी वो हार्टिमन मोंग फाई के पास वापस आता है और उसे फिर से भड़काने की कोशिश करता है कि कोई भी टिमन अच्छे नहीं होते और उन्हें हर एक टिमन को मारना है। अगर वो नहीं मार सकता तो वो उसके शरीर में आकर उसका ये काम करेगा। पर मोंग फाई उस हार्टिमन के बातों में नहीं आता। जब वो हार्टिमन देखता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा तो मोंग फाई से कहता है कि तब वो किसी दूसरे के शरीर को ढूंढेगा पर वो अपना काम करके रहेगा। ये कहते हुए वो हार्टिमन वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।